30 राशि भविष्य के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। मित्रों, आइए जानते हैं कन्या राशि का मासिक राशिफल अक्टूबर 2023। स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से देखा जाए तो 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको सिर दर्द और गैस्ट्रो जैसी बीमारियां हो सकती हैं। 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु के होने की वजह से आपको आंखों में संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बृहस्पति महाराज 8वें भाव में होंगे तब आपके शरीर में ट्यूमर बनाने की संभावना बढ़ेगी, साथ ही मोटापे की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने खान पान के प्रति विशेष सावधानी बरतें, रोज़ व्यायाम करें और खुद का ख्याल रखें। इस महीने शनिदेव छठे भाव में विराजमान है, इनकी कृपा से कोई भी गंभीर समस्या नहीं होगी। अच्छी बात यह है इस महीने आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी, जिसके कारण आप हर बीमारी से लड़ने में सक्षम होंगे। कैरियर के लिहाज से देखा जाए तो 8वें भाव में बृहस्पति की स्थिति कैरियर में कुछ समस्याओं का कारण बन सकती है, लेकिन 12वें भाव में शुक्र की स्थिति आपको थोड़ी राहत पहुंचाएगी। छठे भाव में शनि के होने से आप अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, लेकिन आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। 8वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के चलते इस महीने आपको अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा इस दौरान वरिष्ठों से आपकी बहस या अनबन हो सकती है, क्योंकि 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु स्थित है। 3 अक्टूबर 2023 से मंगल दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप करियर के बाधाएं आने की आशंका है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें औसत लाभ प्राप्ति होने की संभावना बनी रही है, क्योंकि शनि छठे भाव में वक्रीय अवस्था में विराजमान है। दूसरी ओर दूसरे भाव में मंगल की स्थिति के कारण व्यवसाय के विस्तार की गुंजाइश भी कम है, यानी कि यदि आप अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो हो सकता है कि वह इस महीने न हो पाए। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा। राहु केतु क्रमशः 8वें और दूसरे भाव में 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इसके कारण जो जातक रिलेशनशिप में है उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम के कारक शुक्रदेव चंद्र राशि से 12वें भाव में स्थित होकर रिलेशनशिप में ऐसी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं, जिनके कारण रिश्ता खत्म हो सकता है और रास्ता खत्म होने की नौबत आ सकती है। ऐसे यदि आप शादी करने की योजना बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि इस माह के दौरान शादी करने का प्लान स्थगित कर दें। दूसरी ओर जो लोग वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं या यूँ कहें कि शादीशुदा हैं, उन्हें भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव 5वें भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में विराजमान है। इसके कारण रिश्ते में नोकझोंक जैसी समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका है। जो जातक सिंगल हैं उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने सितारे आपके पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपको अपना पार्टनर ना मिले। सलाह: प्रतिदिन 41 बार ओम राहवे नमः का जाप करें, प्रतिदिन 41 बार ओम केतवे नमः का जाप करें, प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सामान्य वैदिक के अनुसार कन्या राशि को राशि चक्र में छठे स्थान पर रखा गया है, जिसका स्वामित्व बुध ग्रह के प्राप्त हैं। इस राशि में जन्मे जातक काफ़ी तेज और चतुर होते हैं। उनकी तार्किक क्षमता प्रबल होती है। व्यापार में ये लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, साथ ही मल्टीटास्किंग होते हैं। अक्टूबर मासिक राशिफल के अनुसार इस महीने कन्या राशि के जातकों को सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनिदेव 5वें और छठे भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में विराजमान है। 3 अक्टूबर को तीसरे और 8वें भाव के स्वामी मंगल दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। राहु केतु दूसरे और 8वें भाव में होंगे। छठे भाव में वक्री अवस्था में शनि की उपस्थिति के कारण करियर में आपको लगातार प्रयासरत रहना होगा, क्योंकि आप अपने कार्यों में पिछड़ सकते हैं। 8वें भाव में बृहस्पति राहु स्थित होने की वजह से आपको अपने आर्थिक
जीवन और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी। जैसी स्थिति में यदि आप कुछ नया आजमाने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल के लिए अपनी योजना को स्थगित कर दें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो करियर में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस महीने 9वें भाव में बृहस्पति की स्थिति आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा सकती है। इसके अलावा विरासत के माध्यम से आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे। 18 अक्टूबर से सूर्यदेव अपनी नीच राशि में दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिसके प्रभाव स्वरूप पारिवारिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। आइए विस्तारपूर्वक जानते हैं कि अक्टूबर का यह महीना आपके जीवन में विभिन्न पहलुओं के लिए कैसा रहने वाला है और आपको किस किस प्रकार के बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। वित्त आर्थिक रूप से देखें तो 8वें भाव में बृहस्पति राहु की उपस्थिति के कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। 2 अक्टूबर से शुक्रदेव 12वें भाव में होंगे, जिसके कारण इस महीने आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप कर्ज लेने पर मजबूर हो सकते हैं। इसकी एक बात तो साफ है कि धन की बचत नहीं कर पाएंगे। यदि आप कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इस महीने कोई भी निवेश न करने की सलाह दी जाती है। बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपकी ज़रूरतें भी बढ़ सकती हैं, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान नजर आएंगे। हालांकि 6ठे भाव में शनिदेव की अनुकूल स्थिति के कारण आपको अपनी मेहनत का सकारात्मक फल जरूर प्राप्त होना, यानी कि आप जो प्रयास करेंगे उसके अनुसार धन लाभ होने के योग बनेंगे। यदि आप लोन लेने के लिए प्रयास करेंगे तो प्रबल संभावना है कि आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। इस महीने आपके प्रवाह के बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि दूसरे भाव में केतु महाराज हैं बैठे हुए। वैसे में पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों आपके लिए थोड़ा मुश्किल साबित होगा। जो लोग खुद व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें मार्केट में प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। ऐसी स्थिति में अपेक्षित लाभ अर्जित कर पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मित्र एवं पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको अपने परिवार में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति 4थे भाव में स्वामी के रूप में 8वें भाव में स्थित हैं। आशंका है कि किसी बात पर परिवार में कलह हो सकती है, क्योंकि 4थे भाव में स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में राहु के साथ युति कर रहे हैं। शनि देव 6ठे भाव में और 8वें भाव में स्थित बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप परिवार में सदस्यों के बीच मतभेद और गलतफहमियां पैदा होने की आशंका है। 3 अक्टूबर से मंगल 8वें भाव स्वामी के रूप में दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिसके प्रभाव स्वरूप परिवार में तर्क वितर्क बहस वाद विवाद संभव हो सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य से काम लें और फालतू की बहसबाजी करने से बचें। मित्रों, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और कैसा वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।